Hello, my dear student. Now I am explaining the sexual reproduction according to NCRT for the NEET एग्जाम। जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केवल वही पॉइंट आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th का चैप्टर है। पंचानन मैस्त्री को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, है ना। इनकी बुक पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इन्होंने सबसे ज्यादा काम करा था इंट्रा ओवरी पॉलिनेशन पे, ये इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है, दो चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस टॉपिक में यहाँ पर ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक अगर चलते हैं तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ फ्लावर का यूज होता है। हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ऑर्नामेंटल और सोशल रिलीजन में फ्लावर का यूज होता है। हम लोग एंजियोस्पर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें इस चैप्टर में डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर ओवरी का डायग्राम है, यानी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी का फ्लावर है, और कैप्सेला का फ्लावर, फ्लावर कैप्सेला का, है ना। फ्लावर मार्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वर एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। फ्लावर की ओरिजिन किससे होती है, फ्लोरल प्रोमाडिया से। कुछ हार्मोनल एक्सचेंजेस होते हैं जो फ्लावर को डेवलप करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। ये प्रॉक्सिमल एंड इंपॉर्टेंट है, और ये लेंथ हर स्पीसीज में अलग अलग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर आइए, बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड क्या होता है, डाइथिकस, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एंथर चार सेल स्टेज में से फ्री होता है पोलन ग्रेन। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल, एक को डायग्राम में देखिए, एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे, चारों को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। और हर लोब में दो चैम्बर होते हैं। चलिए, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन सेक बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर लाइन सर्कुलर होती है। एक को बोलोगे सर्कुलर होगा, चारों सर्कुलर नहीं होगी। फोर लेयर से कवर्ड है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। बच्चों को एपिडर्मिस में कंफ्यूजन होता है कि चार लेयर से कवर्ड है, ठीक है। आउटर थ्री वॉल लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं और डेसेंस में हेल्प करती हैं, जबकि इनर मोस्ट टेप्टम नरिशमेंट का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होता है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को इनिशिएट करता है ना। मियोसिस के बाद टेट्राड बनते हैं, यानी चार पॉलन ग्रेन। यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की दो डेफिनेशन दी है, दोनों अलग अलग है बट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब इस डायग्राम पर आते हैं। देखिए डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये चारों लेयर इम्पोर्टेंट है। ध्यान समझिए, आउटर एपिडर्मिस है, इनर ये एंडोथेलियम में दो लेयर, मिडिल लेयर है, ये टेप्टम है, अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मैच्योर्ड एंथर में दो ही चेंबर होते हैं, एक चेंबर और दो चेंबर। ये लिखा मैच्योर डिसीज एंथर। ये डायग्राम क्या सवाल पूछ लेते हैं, मैच्योर डिसीज एंथर में कितने चेंबर, तो आपको बोलने दो, एक और दो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, है ना। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक में सेवरल थाउजेंड क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन, है ना। पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में देखिए, है ना। पोलन के आर्किटेक्चर, साइज,
शेप और कलर पर डिपेंड करता है। इसका साइज भी इम्पोर्टेंट है। स्पोरोपोलिन आपको मालूम ही इम्पोर्टेंट है, जिसको एंजाइम वगैरह डिग्रेड नहीं कर सकते। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस जो है फॉसिल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन दो सेल का होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर और लार्ज होता है, जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है और सेल का शेप स्पिंडल शेप होता है। सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ध्यान रखना 60% एंजियोस्पर्म दो सेल में होते हैं, बाकी थ्री सेल में। पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीसीज कुछ लोगों में एलर्जी कॉज करती है ना। एग्जाम्पल में आ जाएगा कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ठीक है। और इंडिया में वीट इंपोर्ट करके आया था, उसके साथ ही पार्थेनियम भी इंपोर्ट हो गया था, यानी पार्थेनियम वीट के साथ इंपोर्ट होके इंडिया आया था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वेस्टर्न कंट्री जगह पे ईस्टर्न कंट्री लिख देगा, इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस, ऐसे ही पीछे सम मेनी स्पीसीज लिख दे, सम स्पीसीज, और इसको लिख देगा मेनी पीपुल्स। ध्यान रखिएगा, है ना। पॉलन टेबलेट एथलीट रेस में हॉर्स में यूज होती है। कुछ सीरियल्स में 30 मिनट यानी हाफ एन आवर में पॉलन वाइबिलिटी लूज करता है, जबकि इन तीन फैमिली में कुछ मंथ के लिए पॉलन ग्रेन को आप इतने टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो। पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक ओव्यूल को एक मेगास्पोरेंजियम बोलोगे, और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोकार्पल और सिनकार्पस के एग्जांपल आपको मालूम होंगे। प्लेसेंटा ओवरी के अंदर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट चाइना उसका है, पेपोवर का है, इसको ओपियम भी बोलते हैं। सिनकार्पस ओवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकीलिया, एपोकार्पस ओवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ओव्यूल को माइक्रोस्पोरेंजियम, कई ओव्यूल को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, है ना। जब एक ही ओव्यूल कहाँ मिलता है? वीट में मोनोकार्पल, यानी मोनो, एक ही ओव्यूल, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। किसमें? वीट, पैडी और मैंगो। पूछ सकते हैं इनमें से किनमें से एक ओव्यूल होता है, ये एग्जांपल दे देंगे। अब पूछेंगे किसमें एक ही ओव्यूल है, तो वीट, पैडी और मैंगो में एक एक ओव्यूल है, जबकि पपाया, वाटरमेलन में कई कई ओव्यूल है। यानी जितने सीड होते हैं उतने ही ओव्यूल मान के आप पहचान सकते हो। ओव्यूल न्यूसेलस से डेवलप होता है, इंटेगुमेंट से कवर्ड होता है। चले जो ओव्यूल का बेसल पार्ट है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, है ना। एक ओव्यूल में जनरली, रेयरली जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो माइक्रोपाइल साइट पर डेवलप होती है ना। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पोजीशन देख लेना। हाउ टू आइडेंटिफाई डायग्राम, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे, है ना। एमएमसी से म्यूसिस करती है तो मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक मेगास्पोर कहते हैं। थ्री जनरेट होते हैं, केवल एक ही मेगास्पोर जो ओवरी साइड, माइक्रोपाइल, सॉरी चेरेजल साइड होता है, वही एक्टिवेट होकर एम्ब्रियोसेक बनाता है, जिसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, तब 8 न्यूक्लियेट सेल बनती है। 6 में से केवल, है ना, 8 में से केवल 6 सेल में ही क्या होती है? साइटोकाइनेसिस, है ना। ध्यान रखना, पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपेटस है ना। पोलर न्यूक्लियाई एग एपेटस के बिलो होते हैं, क्योंकि माइक्रोपाइल को अपेक्स माना गया है। एग एपेटस में 2 सिनर्जिड सेल और एक एक्स सेल आएगी, ये सबके सब हेप्लॉइड होंगे, क्योंकि पूरा एम्ब्रियोसेक हेप्लॉइड होता है। सिनर्जिड सेल में फ्लीफॉर्म पेटस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैच्योर एम्ब्रियोसेक 8 सेल और 7 न्यूक्लियस होता है। सबसे बड़ी सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। पॉलिनेशन डेफिनेशन आपको मालूम ही है ना। इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट। ऑटोगेमी, कंप्लीट ऑटोगेमी रेदर एंड रेयर होती है ना। ऑटोगेमी में को एक सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं,
इसके ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वायोला ऑक्सिलिस और कॉमिलाइना। क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एंथोस्टिग्मा, इनमें ही ऑटोगेमी मिलेगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एस्योड होता है, सीड फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन अनदर टू स्टिमा सेम फ्लावर, जेनेटोगेमी की एडवांटेज बतानी है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। ये कॉमिलेनिया फ्लावर है, प्लांट है। कॉमिलेनिया के प्लांट में चास्मोगेमस फ्लावर और क्रिस्टोगेमस फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं। चास्मोगेमस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, जबकि ये सेल्फ को, तो ये बहुत रेयर प्लांट है। रूट में फ्लावर नहीं है, रूट के पास है ना। जिनोगेमी में एक ही टाइप का पॉलिनेशन होता है, ओनली ड्यूरिंग द ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन गेन होंगे, तब जीनोगेमी बोलोगे। क्रॉस पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स बायोटिक एजेंट है, ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ द बायोटिक एजेंट है और स्मॉल इज द एबायोटिक। विंड इज मोर कॉमन इन द एबायोटिक, है ना। एबायोटिक इनके पॉलन के नॉन स्टिकी होंगे, हल्के होंगे, जिससे आसानी से उड़ जाए, ये खास बात है। विंड पॉलिनेट के प्लांट्स में एक ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, ज्यादातर ग्रासेस से मिलता है। वाटर पॉइंटेड प्लांट बहुत कम होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट पाए जाते हैं, ओनली 30 जेनरा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट कुछ जगह पे ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। वाटर पॉइंटेड प्लांट में वेलिस्नेरिया और आइडिला, और कौन आ गया है, जोस्टेरा। मेजॉरिटी ऑफ द वाटर पॉइंटेड प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट से पॉइंटेड होते हैं और विंड से पॉइंटेड होते हैं। वेलिस्निया फीमेल फ्लावर सरफेस पे पहुंच जाता है ना। उनमें से कुछ पॉलेंगे, सम ऑफ देम रीच द फीमेल फ्लावर, ध्यान रखना पैसिव फ्लोटिंग है। पूरे एंजियोस्पर्म में पैसिव आएगा, एक्टिव नहीं आएगा। सी ग्रास भी एक्वेटिक का इंपॉर्टेंट है ना। पॉलन गेन, वाटर पॉइंटेड प्लांट के पॉलन गेन होते हैं म्यूसिलस से कवर्ड होते हैं, जिनके जिससे उनके ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता, नहीं तो पानी में सड़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये एग्जाम्पल इनके याद कर लीजिएगा, है ना। वेलिस्नेरिया में कैसे पॉलिनेशन होता है, इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स या बायोटिक पॉइंटर है, उसमें इंसेक्ट वाले सबसे ज्यादा है। फ्लाइज और बीटल से जो पॉलिनेशन होता है, उनके फ्लावर से फाउल ऑर्डर यानी बदबू आती है ना। पॉलन गेन जनरली स्टिकी होते हैं, जिससे आसानी से चिपक जाए। टॉलेस्ट फ्लावर के एग्जाम्पल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। अब ये बोल रहा है कि जो वेस्प होता है ना, वो पॉलिनेशन करने के लिए आता है, और मॉथ और कम आउट द एग, मॉथ और युक्का का पॉलिनेशन एक दूसरे पे डिपेंड है। मेनी इंसेक्ट पॉलन की रॉबरिंग कर लेते हैं, और पॉलन पॉलन तो ले आते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर। इम्पोर्टेंट है ना। आउट ब्रीडिंग ड्राइव, ये पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो तीन और चार पॉइंट दिए हैं, इसका वीडियो मैंने पहला डाल बता रखा है, पहले ही डाल रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन में कॉम्पिटेबिलिटी और इनकॉम्पिटेबिलिटी भी को मैंने बता रखा है ना। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सिनर्जिड सेल और ये एग सेल, कैसे पहचानोगे ये नोटिस करो। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। पिस्टिल पॉलन को रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करती है, ये पूरी लाइन स्टेटमेंट में आ सकती है। नेक्स्ट पेज में आएंगे, तीन सेल में पॉलन गेन शेड होता है, उसमें दो मेल गेमीट होते हैं जो पॉलन ट्यूब लेके जाती है ना। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनामिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट, और क्या क्या इंक्लूड है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, पॉलन का जर्मिनेट होना और पॉलन ट्यूब बना के ओव्यूल के अंदर इंटर पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये पूछ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमस्कुलेशन और बैगिंग पूछ सकते हैं, इमस्कुलेशन इंपॉर्टेंट है और बैगिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि फीमेल फ्लावर बियर, फीमेल पेरेंट है लेकिन फ्लावर कैसा है, बाई सेक्सुअल, तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो इमस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये पूछ सकते हैं, है ना। ये डायग्राम पीछे बना हुआ था, ये डायग्राम और ये डायग्राम ध्यान से देखिए। ये फर्टिलाइजेशन के बाद है, फर्टिलाइजेशन के पहले। यहाँ लिखा है डीजेनरेटिंग और यहाँ लिखा हुआ है सेल, है ना। ये पोलर न्यूक्लिया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी बने, कंपेयर करके देख लीजिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है ये इंपॉर्टेंट है ना। सीड का बनना, एंडोस्पर्म का बनना और एम्ब्रियो का बनना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये अक्सर स्टेटमेंट में आता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों होता है ये आगे क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंडोस्पर्मिक सीड के और नॉन एंडोस्पर्मिक को सीड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला ये पॉइंट यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट बनने के बाद होता है। मोनोकॉट और डायकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में लगभग सेम होता है। ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो। फिर ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम दिखेगा। कॉटिल्डन को अपन बोलते हैं स्कूटेलम, है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अनडिफरेंशिएट शीट कॉल द कोलियोराइजा, है ना। और यहाँ बोला हॉलो फुल सक्सेस द कोलियोपेटाइल, ये एक्सचेंज कर देंगे, पूरी यही डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ पर कोलियोपेटाइल जगह पे कोलियोराइजा कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनडिफरेंशिएट का अन भी हटा सकते हैं। कोलियोराइजा में अनडिफरेंशिएट शीट आएगी जो रेडिकल को कवर करेगी, जबकि कोलियोपेटाइल में एशूट अपेक्स को कवर करेगी। तो इंपॉर्टेंट है। नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म के दो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, है ना। अब ये बोल रहा है इसमें कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कितने परसेंट मॉइस्चर होता है ड्राई सीड में जो एम्ब्रियो के लिए जा रहा है। तो डॉर्मेंसी वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है, केवल डॉर्मेंसी वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई इधर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट इंपॉर्टेंट है, इनकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी फ्रूट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कैस्टर का, इसको करंकल बोलते हैं। और सेकंड डायग्राम ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एप्पल वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। सीड किस एग्रीकल्चर की बेसिस होती है, क्रूशियल स्टोरेज सीड का होता है, इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट सीड कहाँ मिला था, टूंड्रा में और फोनेक्स में 2000 साल। ये पूरे चार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस से पहले ये दिया हुआ है। ये ऑर्किड के सीड बहुत छोटे होते, स्मॉलेस्ट होते हैं, है ना। पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, एपोमेक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एग्जांपल एस्ट्रेसियो ग्रासेस हो गए, है ना। ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक है, ये लाइन भी पूछ सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, है ना। न्यूसेलर सेल, है ना, किसको कवर रखती है, एम्ब्रियो सेक को कवर रखती है। इसका डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। पॉली एम्ब्रियोनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे इसका एग्जांपल सिट्रस और मैंगो होता है। पॉली सिट्रस और मैंगो, ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये हाइब्रिड वाला पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एपोमिक्सिस के थ्रू अगर हाइब्रिड बन गए हैं तो एपोमिक्सिस के थ्रू उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे वही लाइन है, एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो प्रोसीड वर्ड से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एपोमिक्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा